Well, my dear students, welcome you all to our classes. बच्चे लोग देखिए भाई, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एकदम पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चों लोग के लिए है। लॉ का क्लास है भाई, फ्री लॉ क्लास है। सारे बच्चे लॉ क्लास फ्री में देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। सारा वीडियो ओपन है, तो आप लोग इजीली देख सकते हो। तो आपके जो फ्रेंड्स लोग नहीं भी पढ़ते हैं, उन लोगों को भी आप भेज दीजिए, उन लोगों को भी पढ़ने का मौका दीजिए, उन लोग भी सीख पाएंगे। तो लॉ का क्लास पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंडिमिनिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। इंडिमिनिटी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। इंश्योरेंस करवाने जाएंगे तो क्या क्या प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक करके मैं सारा प्रिंसिपल आपको पढ़ाऊंगा, एक एक करके मैं आपको सारा प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा। बट फिलहाल हम लोगों ने जो बात किया था, एक एक करके सारा प्रिंसिपल ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था दो प्रिंसिपल। सबसे पहले पढ़ाया था कि इंश्योरेंस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। फिर मैंने आपको पढ़ाया था इंश्योरेंस करने के लिए पार्टीज के बीच में गुड फेथ होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था गुड फेथ। अभी आज क्या पढ़ेंगे भाई? आज क्या पढ़ेंगे भाई? तो आज हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट है इंडिमिनिटी। इंडिमिनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। तो इंश्योरेंस का प्रिंसिपल पूछेगा तो भी ये आंसर, फीचर्स पूछेगा तो भी ये आंसर। उसके बाद है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट, इंडिमिनिटी है और उसके बाद आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ध्यान से समझिएगा। सिंस द सिलेबस लॉ इज वेरी स्मॉल, तो लोग थोड़ा थोड़ा के ही इसका पढ़ाई कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी और इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा। फिर इसके आगे के प्रिंसिपल मैं नेक्स्ट डे आपको भेजूंगा। रुक जाइए एक मिनट। देखिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इंडिमिनिटी और इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में आज समझाने जा रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मतलब बिफोर यू गो इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, देयर आर सम फैक्ट्स दैट मस्ट बी नोटेड बाय यू। कुछ फैक्ट ऐसे जो आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जब आप इंश्योरेंस करवाएंगे तो एक पार्टी दूसरा पार्टी से कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाएगा नहीं। एक पार्टी दूसरा पार्टी से कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाएगा नहीं। सारा इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना है। एक पार्टी दूसरा पार्टी से कोई इंफॉर्मेशन छुपा मत लीजिएगा, ठीक है भाई। उसके बाद मैंने पढ़ाया था इंडिमिनिटी। इंडिमिनिटी में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने इंडिमिनिटी आज आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस का प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी कहता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी कहता है कि द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपेंसेट यू only to the extent of actual loss that you have suffered, no matter how much is your policy value। मैंने इंश्योरेंस 50 लाख का करवाया, उससे मतलब नहीं है। मैंने इंश्योरेंस 5 करोड़ का करवाया, उससे भी मतलब नहीं है। What is more important? The more important is कि आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उतना ही कंपेंसेट करेगा, उतना ही पैसा देगा जितना का आपका नुकसान हुआ है। So the principle of indemnity says that the insured shall be compensated only to the extent of actual loss that they suffer। जितना आपका एक्चुअल लॉस होगा, जितना आपका एक्चुअली नुकसान होगा, जितना नुकसान आपने सफर किया है, बस उस नुकसान का पैसा ही आपको भरपाई किया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस का प्रिंसिपल कहता है कि द पार्टीज ऑफ द इंश्योरेंस shall be compensated only to the extent of actual loss that they suffer। My dear students, जितना ही आपका एक्चुअल लॉस हुआ है, जितना आपका एक्चुअल लॉस हुआ है, उसी हद तक आपको पैसा मिलेगा। तो इंश्योर्ड को पैसा मिलेगा, इंश्योर्ड को पैसा मिलेगा उसी एक्सटेंट तक जितना उसका एक्चुअल लॉस हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है तो इट डज नॉट मैटर कि आपने इंश्योरेंस कितना का करवाया है। इट डज नॉट मैटर कि आपने इंश्योरेंस कितना करवाया है। व्हाट मैटर्स इज कि आपने जो इंश्योरेंस करवाया है उसमें आपका नुकसान कितना हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस में पैसा आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका नुकसान हुआ है। बात समझ रहे ना? बहुत सारे लोग होते हैं उनके मन में चलता है कि इंश्योरेंस करवा लेंगे 50 लाख का तो 50 लाख रुपया मिल जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है भाई।
पागल पागल है क्या? इंश्योरेंस कंपनी का पागल बैठा है? My dear student, principle of insurance says that the insured shall be compensated only to the extent of actual loss that you suffered. अभी हम लोग के स्टडी मैट से, अभी हम लोग की किताब से जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, वो पढ़ के मैं एक एक लाइन का एनालिसिस करके आपको समझाऊंगा। आइए, तो रेडी है ना? चलिए, लाइफ इंश्योरेंस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटीजेंट होता है। कंटीजेंट मतलब वो फ्यूचर पे डिपेंड करता है, कंडीशनल होता है, क्योंकि आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो तो नुकसान आपको हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। मेरा मौत हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। हम इंश्योरेंस करवाएं इसका मतलब जरूरी थोड़ी ना आपको पता है कि मर जाएंगे 10 साल बाद। तो इंश्योरेंस हम जब करवाते हो ना तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। द मनी इज पेएबल ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी। कंटीजेंसी मतलब डेथ। लाइफ इंश्योरेंस तो लोग इसलिए कराते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। द डेट ऑफ व्हिच इज अनसर्टेन। पता नहीं है कि कब मौत होगा। नोबडी नोज। किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या what is the date of your death? Nobody knows, my dear students, because nobody knows the date of death. Other forms of insurance like fire insurance are contract of indemnity. लेकिन फायर इंश्योरेंस जो होता है ना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। The insurer in these cases promise to indemnify the insured person against the consequences of fire, accident or some mischance and misfortune. आग, फायर इंश्योरेंस मैंने करवाया, अगर आग लगेगा तो पैसा मिलेगा, ये मिसफॉर्च्यून मिसचांस है। The contract of insurance contained in marine or fire policy is a contract of indemnity and indemnity only, and this contract means that the assured in case of loss against which the policy has been made shall be fully indemnified and shall never be more than amount of loss. आपका जितना नुकसान हुआ है उतना ही आपको इंडेमनिफाई किया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज मैंने फायर इंश्योरेंस अपना बाइक का कराया, 10 लाख का मैंने फायर इंश्योरेंस कराया, मैंने अपना बाइक का 10 लाख का फायर इंश्योरेंस करवाया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हमको 10 का 10 लाख दे देगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना दोस्त, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो अपना सोच को बदलिए, अपना सोच को बदल लीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि जितना एक्चुअल लॉस होगा, मैंने 10 लाख का बाइक का इंश्योरेंस करवाया, सपोज मेरा बाइक में आग लग गया और आग लगने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने वेरिफिकेशन किया, इंश्योरेंस कंपनी ने पता लगाया, तो पता चला कि मेरा बाइक में एक्चुअल लॉस 2 लाख रुपए का हुआ है। तो बताइए, आप लोग बताइए, इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख देगा या 2 लाख देगा? जल्दी बता दीजिए, जल्दी से बताइए। 10 लाख और 2 लाख, व्हाट अमाउंट शैल बी कंपेंसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी कौन सा अमाउंट देगा? 10 लाख या 2 लाख? जल्दी से बताइए ना प्लीज, जल्दी से बता दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस कंपनी हमको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपया देगा। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जो ये कहता है कि इन केस यू सफर द लॉस, इंश्योरेंस कंपनी शैल कंपेंसेट यू ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लॉस। फाइन माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अगला पॉइंट है बाबू, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अगला पॉइंट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देखिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या बोलता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहता है कि जिस चीज का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, द थिंग्स फॉर विच यू आर अंडरटेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, जिस चीज का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उस चीज में आपका इंश्योर्ड इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस चीज का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उस चीज में आपका रियल इंटरेस्ट होना चाहिए, जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस मैं नहीं करवा सकता, मेरे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस आप नहीं करवा सकते। तो जिस चीज का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उस चीज में आपका रियल इंटरेस्ट होना चाहिए, जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। अभी सवाल यह है कि हाउ वुड द कंपनी अंडरस्टैंड कि आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है या नहीं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी चीज के होने से मुझे खुशी और ना होने से मुझे गम, अगर किसी चीज के होने से मुझे खुशी और ना होने से मुझे गम मिलता है, वो चीज में मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। जैसे ये मेरा बिल्डिंग, अगर मेरा बिल्डिंग टूट जाता है तो मुझे तकलीफ होगा, मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। बट अगर आपका बिल्डिंग टूट जाता है तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा भाई। फिल्मी डायलॉग मत बोलो भाई, ये कोई आस्था चैनल नहीं है भाई कि आत्मा से परमात्मा को मिलाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बी प्रैक्टिकल। आपका बिल्डिंग गिरेगा, हमारे पड़ोसी का बिल्डिंग गिरेगा तो मुझे तकलीफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि जिस चीज का आप इंश्योरेंस कराने जा रहे हो उस चीज में आपका रियल इंटरेस्ट और जेन्युइन इंटरेस्ट
होना बहुत जरूरी है। अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है तो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस द थिंग्स फॉर व्हिच यू आर अंडरटेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, you must have the real interest in this, you must have the genuine interest in this, you must have the actual interest in this। देखते किताब में क्या लिखा हुआ। In every contract of insurance, the policyholder must possess an insurable interest. Insurable interest means some proprietary or pecuniary monetary interest. The object of insurance is to protect the insurable interest. If there is no insurable interest, there can be no insurance. अगर आपका रियल इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको नुकसान ही नहीं होता है, मेरा प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस आप क्यों करवाएंगे भाई? मेरा घर का इंश्योरेंस आप क्यों करवाएंगे भाई? तो जिस चीज में आपका रियल इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंश्योरेंस आप नहीं करवा सकते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आपको सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद इसको बेसिक से बेसिक आप शेयर करिए। अगर आपको कुछ भी समझ आया तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।